गुरुवरी एकेडमी में तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आज तक हमने मतलब 4 से लेकर 5 तक जो भी प्रैक्टिस सेट देखे हैं वो उसके वीडियोस हमने अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब्स के ऊपर। तो आपको जो वो वीडियोस चाहिए तो वो मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चों चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से पहले ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है वो हम समझ में लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सो इजी है। राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट, यूज अ डिवाइडर एंड टू फाइंड देम। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो डायग्राम दी है आपके नोट मतलब बुक में दिया है वो मैंने यहाँ पे नोटबुक में ड्रॉ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इसे क्या करना है आपको, सेगमेंट मतलब पेयर्स बताने। जो इसका मेजरमेंट है जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चों, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट में यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फास्टली बताऊंगा क्योंकि बच्चों हमने देखा था 6th स्टैंडर्ड में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आपको वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, कॉन्करेंस क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, वो वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में 6th स्टैंडर्ड के फोल्डर में आप जा सकते हो, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो चलो यहाँ पे फास्टली मैं बताता हूँ सेगमेंट क्या होता है। बच्चों ये पॉइंट दिख रहा है एन पॉइंट और जी पॉइंट या फिर जी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट, ये दो पॉइंट में जो ये जोड़ने के लिए ये जो लाइन ड्रॉ की है उसे कहते हैं बच्चों सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है तो यहाँ पे कहा है कि जो सेगमेंट्स यहाँ पे दिए हैं ये सेगमेंट एन जी, जी बी, जी आर, जी सी, जी ई, जी एम, तो इसे कहते हैं बच्चों सेगमेंट। तो ये कहते हैं कि ये जो पेयर है वो कौन से इक्वल है। कॉन्करेंस का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेगमेंट है जी सी कह सकते हो या फिर इसे सी जी कह सकते हो, दोनों नेम से इसे रीड कर सकते हो, सी जी या फिर जी सी। ये कॉन्करेंट है मतलब ये सेम है, ये पेयर इससे सेम होता है। जी सी इज इक्वल मतलब कॉन्करेंट है यहाँ पे जी बी के लिए। तो यहाँ पे पहला हमने लिखा 4, यहाँ पे लिखे हैं हमने कितने सेगमेंट जी ई। तो यहाँ पे जी ई देख सकते हो, जी ई कहाँ पे है, जी ई यहाँ पे है। देखो बच्चों जी ई यहाँ से मेजरमेंट जी ई का आप लेते हो, इसे एडजस्ट करके मैंने एडजस्ट किया था। जी ई से लेकर जी आर देख सकते हो, जी आर कहाँ पे है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हो जी आर। तो ये है हमारा जी आर और ये जी आर देख सकते हो और ये जी ई देख सकते हो, दोनों इक्वल है। तो लिखा हमने सेगमेंट जी ई इज कॉन्करेंस टू सेगमेंट जी आर। अगला लिखा है बच्चों मैंने सेगमेंट एम जी, यहाँ पे देख सकते हो एम और ये है जी। तो एम जी आप इसे अगर ये देखते हो एम जी और इसे ज्वाइन मतलब ये कॉन्करेंस है कैसे, सेग जी एन से। जी एन आप देख सकते हो यहाँ पे है जी एन, सेग जी एन। तो ये है इस तरीके से हमने इतने। तीसरा लिखा लास्ट है बच्चों सेगमेंट एम जी। जब रीड करते हो तो इसे सेगमेंट कहा करो और लिखते वक्त इसे सेग कहा करो। सेगमेंट एम जी, एम जी कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो एम जी और ये है मतलब कॉन्करेंस है किसे, सेगमेंट जी आर से। तो यहाँ पे देख सकते हो जी आर मतलब ये इक्वल है। तो ये हमने उसके जो पेयर्स थे वो पेयर्स हमने यूज करके डिवाइडर का यूज करके हमने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का खत्म होता है। तो बढ़ते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्टिंग पॉइंट्स शो ऑन द इट्स एज इक्वल, हेंस फिल द ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक्स में ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे ब्लैंक था। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स लिखे क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है बच्चों। ये इस तरीके से ब्लैंक आपको दिया है, यहाँ पे आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक लाइन दे दिया है जिस तरीके से ऊपर हमने ड्रॉ किया था, एक मतलब डायग्राम के ऊपर से उसके कॉन्करेंस बताए थे इस तरीके से। यहाँ पे भी कॉन्करेंस पॉइंट बताने हैं। तो यहाँ पे ये लाइन है, लाइन पे देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट ए बी। ए बी देख सकते हो बच्चों ए बी, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में क्यू पी होगा, पी जेड होगा, तो इक्वल है। ए बी का डिस्टेंस जितना होगा बी सी का उतना होगा और बी सी का जितना है उतना ही ए बी का होगा। ए डब्ल्यू का जितना डिस्टेंस होगा ओ ए बी और बी सी का होगा। मतलब जो इसमें का जो बीच में का डिस्टेंस हो सभी के इक्वल्स है, उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया है। तो यहाँ पे कहते हैं सेग ए बी इज कॉन्करेंस टू सेग मतलब सेगमेंट ए बी इज कॉन्करेंस टू सेगमेंट डब्ल्यू ए। यहाँ पे देख सकते हो ए बी, यहाँ पे देख सकते हो ए बी मतलब ये जो डिस्टेंस है ए बी का है, ये कॉन्करेंस है किसे कॉन्करेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा बच्चों, उन्होंने कहा कि दो पॉइंट्स में का डिस्टेंस जो है वो मैच करता है दूसरे पॉइंट से। आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए
मतलब यहाँ पे दिया है ए बी, तो ये अगर मतलब इक्वल हो सकता है, यहाँ से ये जो सेग होगा, समझो इतना ही है, हमें इतना ही हमें दिया है, ये नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी, ये जो ए बी है वो मैच हो सकता है डब्ल्यू ए से, या फिर लिख सकते हो एक्स डब्ल्यू से, जो भी, या फिर लिख सकते हो वाई एक्स से, या लिख सकते हो बी सी से, मतलब ये दोनों से। मतलब वो डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एक यहाँ से एक से लेकर यहीं एक तक, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वही इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने डब्ल्यू ए, आप जो भी लिख सकते हो, डब्ल्यू ए लिखने के अलावा ए डब्ल्यू लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बी सी भी लिख सकते हो। सेकेंड है सेगमेंट ए पी, यहाँ पे देखते हो ए और यहाँ पे मिलेगा आपको पी। देख सकते हो यहाँ पे कितने मतलब डिस्टेंस छोड़ के आता है, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 प्लेस छोड़कर उस मतलब 5वें प्लेस वो पी आ जाता है, तो इसका सेगमेंट भी 5 प्लेसेस मतलब उतना ही बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या लिखोगे आप, यहाँ पे बी जेड लिखा है तो बी जेड यहाँ से कह सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ हो गया बी सो जेड। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, मतलब ये देखो ए से लेकर पी तक का ये डिस्टेंस मैच करेगा, डेफिनेटली बी जेड से मैच करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है बच्चों वो सभी का सेम है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा ए पी इज इक्वल कॉन्करेंस होगा किससे, बी जेड से। समझ आ रहा है बच्चों, ये हो गया। तो इसके बाद देख सकते हो सेगमेंट उन्होंने दिया ए सी किससे कॉन्करेंट हो सकता है, तो ए सी किससे कॉन्करेंट होगा, ए और यहाँ पे है बच्चों सी। देखो 1 2 मतलब 2 प्लेसेस पे आ जाता है, तो इसी तरीके से हम इधर जाते हैं 1 2 एक्स लिख सकते हो या एक्स ए लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो डब्ल्यू वाई लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, मतलब 2 प्लेसेस छोड़ के। मतलब ये यहाँ से इधर कुछ नहीं है, समझ लो ए वाई जो भी डिस्टेंस होगा वो मैच करेगा से ए सी से, मतलब ए और सी से। उसी तरीके से लिखा हमने एक्स से लिखा है, चलेगा एक्स ए मतलब 1 2 और यहाँ से आएगा 1 2 मतलब 2 प्लेसेस छोड़ के। मतलब जो उतनी मतलब जो लाइन सेगमेंट होगा, दो पॉइंट का जितना डिफरेंस होगा उतने ही पॉइंट्स में का सेगमेंट उसके सामने लिखना है जो कॉन्करेंस होगा बच्चों। सेगमेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है सेगमेंट ए जेड, मतलब ये आंसर हमें निकालना था। सेगमेंट बी वाई, यहाँ पे देख सकते हो बी यहाँ पे और वाई 1 2 3 और ये 4 5 प्लेस पे आ जाता है बी वाई। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 प्लेसेस पे लिखते हो 1 2 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे लिख सकते हो ए जेड लिख सकते हो, फिर या जेड ए लिख सकते हो, या फिर आपको लगता है यहाँ से लिखना है मुझे, यहाँ से ये लाइन लिखना है 1 2 3 4 5, आप लिख सकते हो डब्ल्यू क्यू लिख सकते हो, या फिर इधर जा सकते हो कुछ भी। लेकिन बच्चों इतना याद रख लो, यहाँ पे बी वाई दिया है तो बी से लेकर वाई तक का, मतलब समझ लो आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर का गैप होगा एवरी पॉइंट्स में, ए से लेकर बी तक 2 सेंटीमीटर होगा, तो सभी में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। इतना तो समझ में आया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है वाई, तो ये बी वाई से कितना डिस्टेंस होगा, 2 और 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, मतलब बी से लेकर वाई तक का डिस्टेंस होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। समझो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो डेफिनेटली ये 8 सेंटीमीटर का लाइन बनाता है बी और वाई लाइन सेगमेंट। ये जो बी और वाई इधर कुछ नहीं है, समझ लो इधर और ये बी वाई बनता है 8 सेंटीमीटर का, समझ लो। तो बच्चों डेफिनेटली उसका कॉन्करेंस जो लाइन सेगमेंट होगा दूसरा 8 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लेंगे 8 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से लेते हैं तो ए हो गया 2 और 2 4 5 6 और ये हो गया 7 8, मतलब ये 8 हो गए। ए से लेकर जेड तक हम लिख सकते हैं ए जेड, या फिर आप कहोगे सर डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, कर लो। ये 2 2 4 5 6 और 6 उससे लेकर ये 2 8, मतलब ये डब्ल्यू पी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों कि जो भी मतलब बी वाई से लेकर बी से वाई तक कितने मेजरमेंट होता है सेम है। उन्होंने मेजरमेंट नहीं दिया, लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा कि दोनों सबके बीच में 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो वो कितना डिफरेंस कितना करते हैं, 8 सेंटीमीटर हमें मिला, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से लिखो, या इधर पॉइंट्स होंगे तो राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ। आप कहोगे सर यहाँ पे बी से स्टार्ट किया है आपने, तो यहाँ से ए किया से किया, आप डब्ल्यू से करो, आप एक्स से करो, लेकिन आगे बच्चों उस लाइन पे उतने पॉइंट 8 सेंटीमीटर तक पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 4th वीक हमने सॉल्व किया। 5th देखा था हमने, और 6 हम देखते हैं यहाँ पे सेगमेंट बी डब्ल्यू देखने के बाद बी और डब्ल्यू बी है यहाँ पे, और डब्ल्यू मतलब 2
वैसे ही समझते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये अगर 4 सेंटीमीटर होता है तो इसका इक्वल मतलब कॉन्करेंस वही होगा 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे लिखा है हमने एक्स ए, तो एक्स ए कहाँ पे आता है देखिए एक्स ए, तो यहाँ पे 2 और 2 4 सेंटीमीटर डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरीके से है बच्चों, ये सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे खत्म होता है। हम बढ़ते हैं बच्चों, इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 भी बच्चों। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की तरफ बच्चों। तो ये है हमारा बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 7, आप देख रहे होगे आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो क्या कहता है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्करेंस, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्करेंट एंगल इन फिगर्स। मतलब यहाँ पे दिया है दिस फिगर्स, मतलब यहाँ पे दिया है बच्चों एक क्वेश्चन। हमने अभी जो पिछला प्रीवियस हमने देखा प्रैक्टिस सेट कुछ टाइम के पहले, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, उसमें हमने देखा कॉन्करेंस मतलब लाइन सेगमेंट के दिखा था। आपको समझ में आया कि कॉन्करेंस का सिंबल इक्वल के ऊपर उल्टा यस आप निकालोगे तो हो जाता है कॉन्करेंस का सिंबल। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे लाइन सेगमेंट निकाले कि है ये अगर लाइन सेगमेंट होगा तो इक्वल दूसरे लाइन सेगमेंट से कौन सा है, और उसका मेजरमेंट डिवाइडर से हो या उस लाइन के ऊपर हमने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमें कॉन्करेंस बताने हैं एंगल, इतना याद रख लो। कॉन्करेंस मतलब उसका इक्वल, मतलब यहाँ पे इक्वल एंगल कौन से होंगे ये बताएंगे। और वहाँ पे बताया था हमने लाइन जो थे, लाइन सेगमेंट जो इक्वल थे बच्चों, वो हमने बताया था। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें कहता है कि यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दे चुके हैं, आप आपके सामने शो हो रहा है। ये है उसका जो एंगल उन्होंने शो किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंगल आपने ड्रॉ करके रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो AOC, यहाँ पे है PQR, यहाँ पे SRT, और यहाँ पे है बच्चों LMN या NML भी कह सकते हो। तो इतने उन्होंने मेजरमेंट्स एंगल्स यहाँ पे दे। कॉन्करेंस एंगल बताने हैं, तो यहाँ पे कॉन्करेंस एंगल होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 80 डिग्री का एंगल कॉन्करेंस होता है 80 डिग्री के एंगल से, 45 डिग्री का एंगल कॉन्करेंस होगा 45 डिग्री से। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सभी एंगल्स जो 45 का एंगल होगा उसे कॉन्करेंस बताना है 45 से। तो आप ये डायग्राम अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो इससे ये एंगल है 90 डिग्री का, और इसे कर दिया है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर करने के बाद इसमें कितने एंगल क्रिएट होंगे, दो एंगल्स, ये होगा 45 का, एक होगा 45 डिग्री का। तो उसी के बाद उन्होंने किया है उसी पॉइंट से, उसी वर्टेक्स से किया है 30 का एंगल, और एक किया है मतलब 15 का एंगल। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, लेकिन कंफ्यूज हम नहीं होंगे क्योंकि हम बच्चे हैं गुरुहरि एकेडमी के, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्टेक्स के से उन्होंने किया है 1 2 3 और ये है 4 एंगल उन्होंने बनाए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर बनता है 45 का एंगल, 45 का एंगल बनता है AOB, और यहाँ पे BOC के बीच में यहाँ पे एक 45 का एंगल बनता है, और यहाँ पे AOB के अंदर एक 45 का एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है एंगल बीच में का OBD, ये होता है 15 का एंगल, और ये होता है ODC, ये होता है 30 का एंगल। ये तो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो PQR, ये है 90 डिग्री का एंगल, और अगला है यहाँ पे देख सकते हो RT, यहाँ पे TSR कह सकते हो, RST कह सकते हो, RST कहेंगे हम इसे RST। ये दिया है 45 का एंगल, और लास्ट हमें दिया है बच्चों यहाँ पे LMN, ये दिया है बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों कौन से एंगल्स यहाँ पे दिए। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली आप 90 डिग्री का एंगल इससे मैच कर सकते हैं AOC, क्योंकि ये टोटली एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री का कोई एंगल है नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो 45 का एंगल है, तो यहाँ पे एक 45 का एंगल लिया है। 45 का एंगल कौन सा है, AOB, देख सकते हो AOB इज कॉन्करेंस टू RST, समझ में आ रहा है RST। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नीचे लिख के लिया है, तो उसे भी हम देखते हैं उसी के साथ डायग्राम्स को। तो पहला लिखा है हमने AOB इज कॉन्करेंस टू BOC, देखते हैं एंगल ये AOB और ये BOC, मतलब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 45, मतलब ये एंगल 30 का है, और ये 15 कितना होगा, 13 + 15 हो जाता है 45। अगर ये देखते हो तो ये हो जाता है 45 का, तो ये 45 और ये 45 बन जाता है, तो AOB
बी और BOC इज अ कॉन्करेंस एंगल। तो पहली हमने यहाँ पे पेयर लिखा है। तो देखिए अगला पेयर हम बनाते हैं, अगला बना है AOB इज कॉन्करेंस टू REST। AOB देख सकते हो, AOB और REST कहाँ पे है बच्चों, देख सकते हो REST कहाँ पे मिलता है आपको, RST, क्योंकि ये भी 45 है तो हमने AOB बनाया। AOB इज 45, ये हमने अभी देखा था AOB 45 और ये था RST। तो ये सेकंड पेयर भी हमारा हो चुका है। थर्ड पेयर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल AOC इज कॉन्करेंट टू PQR। AOC यहाँ पे देख सकते हो A और ये है O और C इज कॉन्करेंट टू PQR। इस कॉन्करेंस, ये एंगल PQR भी कॉन्करेंस होता है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एक 90 डिग्री का। तो ये हमारा हो जाता है अगला भी। और अगला लास्ट लिखा है BOC, यहाँ पे देख सकते हो BOC। BOC कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो BOC, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल और BOC 45 का डिग्री का एंगल और RST, तो BOC और RST लिख सकते हो RST। इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। और एक पेयर यहाँ पे आप बना सकते हो, कौन सा पेयर, जितने चाहो यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये है ODC एंगल, ODC देख सकते हो ODC, यहाँ पे ODC, ये किससे होगा बच्चों, LMN, ये भी 30 है और ये यहाँ पे भी एक 30 का एंगल क्रिएट होता है। ये अगर 30 होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल ODC इज कॉन्करेंस टू एंगल DOC। और यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ आपको दिखता होगा। तो आप और कोई पेयर बनाना चाहते हो और बन सकता है तो आप बना सकते हो। कॉन्करेंस का इतना ही याद रखो, अगर 45 का एंगल एक है, इस एंगल में, उसी एंगल में हमने यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक ही एंगल में, ये जो 90 का एंगल है यहाँ पे दो 45 बनते हैं, उसका भी पेयर लिखा क्योंकि एक बाइसेक्टर, मैंने बाइसेक्टर पढ़ाते वक्त 6th स्टैंडर्ड में आपको बताया था कि एक बाइसेक्टर जब निकालते हो एक एंगल का तो डेफिनेटली वहां पे दो सेक्टर्स चाहे होते हैं। बाय मतलब टू और सेक्टर, बाय सेक्टर मतलब दो एंगल क्रिएट करना, दो उसके विभाजन करना। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से एंगल बनते हैं। AOB एक बाइसेक्टर आप निकालने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो और ये एंगल अलग से बता सकते हो और ये एंगल अलग से बता सकते हो। तो ये होता है बाइसेक्टर का काम कि दो हिस्सों में उसे डिवाइड कर देना। तो बच्चों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7, उसमें एक ही क्वेश्चन था बच्चों और एक ही क्वेश्चन जो था उसे हमें अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। इसी के साथ ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, इसी के सभी वीडियोस मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से लर्न करवाए सिंपल वे में। आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। आप बेसिक से मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से अगर 7 प्रैक्टिस सेट तक देखोगे, प्लीज़ आप जाइए मतलब हमारे प्लेलिस्ट में और सभी प्रैक्टिस सेट देखिए और वहाँ से लर्न कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम रुकते हैं। रुकने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और आपको जो शेयर का ऑप्शन दिया है नीचे से कर दो शेयर। जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है दूसरे फ्रेंड्स की, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी होनी चाहिए। तो बच्चों आप अगर नए हो गुरु अकेडमी के ऊपर तो आप कर दो सब्सक्राइब और उसी के बाजू में जो बटन है बेल आइकॉन का उसे प्रेस कर लीजिए और उस पर कर दीजिए ऑल, क्योंकि हम जब अपलोड करते हैं वीडियोस तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो रुकते हैं बच्चों यहीं पे, बाय बाय बच्चों।